हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी का जो है रिज़ल्ट आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स का जो इस क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है रिज़ल्ट। तो उस फिगर्स को भी मैं कोट करूँगा। बेसिकली पीसी ज्वेलर्स के बारे में मैं ये बता दूँ कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है बेसिकली ये बिज़नेस अपने आप में। बिज़नेस जिस तरीके से चल रहा था बीते वक्त में, इनके ऊपर डेट था और ये सारी चीज़ों को वो क्लियर आउट कर रहे हैं। बेसिकली अपने डेट को क्लियर ऑफ कर रहे हैं। तो काफ़ी टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्टोरी है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है थोड़ा शेयर, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अगर सेल्स का नंबर देखें तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जो सेल्स है वो 875 करोड़ की सेल आई है इनकी इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 639 करोड़ है। और इसमें ग्रोथ जो है वो करीब करीब 37% का इनको ग्रोथ मिला है सेल्स पे। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 219 करोड़ है, और जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 134 है। 63% का इसमें ग्रोथ हमको दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में। एबिटा लेवल पे प्रॉफिट जो है वो 225 करोड़ पे है, और जो पिछले साल था वो 154 करोड़ था। तो वहाँ से भी 46% का जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स जो है वो 189 करोड़ है, और जो कि पिछले साल 146 करोड़ था। तो वहाँ पर भी 29% की गेन दिख रहा है। बेसिकली इसमें जो सेल में इम्प्रूवमेंट इनको दिख रही है उसका दो कारण है। एक तो गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं, और इसको अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिल रहा है कंपनी को, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स बेहतर होते जा रहे हैं। और कंपनी का जो गाइडेंस है कि वो अपने डेट को पूरा रिड्यूस कर देंगे बाय द Q4 ऑफ 26। तो ये जो 26 का आखिरी क्वार्टर होने वाला है इसमें डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। कंपनी का यही कहना है कि हम उस चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं। और अगर 9 मंथ्स के फिगर के बेसिस पे देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखते हैं। सेल जो है वो करीब करीब 1544 करोड़ से 2426 करोड़ पे चली गई है। ऑलमोस्ट 57% का गेन है। प्रॉफिटेबिलिटी 353 करोड़ से 557 करोड़ पे है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी 58% है। तो इसको मैं ऐसे ही देखूंगा कि पिछले 9 महीने में कंपनी एक जर्नी कंप्लीट कर रही है अपनी ग्रोथ की ऊपर की तरफ की। पर हमको थोड़ा सा कॉशियस होकर देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के साथ थोड़ा सा मैंने एक बैकड्रॉप में, आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे तो मैंने कुछ सारे इश्यूज़ डिस्कवर किए थे। वहाँ पर मैंने क्लियर भी किया था, उसके बारे में एनालिसिस भी किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है कंपनी के साथ, बेसिकली क्या क्या हो चुका है पास्ट में। तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा ये स्टॉक जो है इसीलिए पड़ा हुआ था या फिर आगे नहीं बढ़ रहा था। तो कंपनी का टर्न अराउंड शुरू हुआ और कंपनी ने अपना 2005 करोड़ का उनका जो भी डेट था वो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 2005 करोड़ उनको देने थे। ऑलमोस्ट उससे 68% वो दे चुके हैं। बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो इस क्वार्टर में भी इन्होंने कुछ रियलाइज़ किया, क्योंकि कंपनी कोई कॉन कॉल नहीं करती तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन जो अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें और तो काफ़ी बेहतर नंबर हो रहे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी ने दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे डिस्कशन किया। एक जो कंपनी का सबसे बड़ा, जिसको मैं कहूँगा कि काफ़ी मैंने आउटस्पोकन टाइप ऑफ एक उनके तरफ से आई है बात कि कंपनी प्लान कर रही है 100 लार्ज शोरूम्स की, जो कि वो खोलेंगे अगले 12 से 18 महीने में। तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये अच्छी खासी ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी जो है एक्सपोनेंशियल लेवल पे अच्छा ग्रोथ करने की कोशिश करेगी अगले 1.5 साल में 100 स्टोर्स खोलना, और वो भी लार्जर साइज़ के। तो ये काफ़ी बूस्ट करेगा इनके ग्रोथ पे। लेकिन मुझे अब इसकी टाइमिंग पे थोड़ा सा इसलिए संदेह आ रहा है क्योंकि गोल्ड को आप देख रहे हैं, गोल्ड कंटिन्यूस ऊपर भाग रहा है। तो ये स्टोर की टाइमिंग 18 महीने में क्या ये 100 स्टोर खोल पाएंगे, क्या ये फिजिबल है, क्या ये रियलाइज होगा, गोल्ड के प्राइसेस कहाँ कैसे क्या होंगे। तो बहुत सारी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। कंपनी कोई कॉन कॉल करती नहीं है तो हमें क्लैरिटी तो कुछ मिलेगी नहीं। इस पर देखना होगा, एग्जीक्यूशन देखना होगा। अगर कंपनी ने कहा है कि 12 से 18 महीने में वो 100 स्टोर खोलेगी तो वो खोलती है कि नहीं खोलती है, इस चीज़ को हमको आगे चलकर देखते जाना होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और कंपनी के अपडेट्स पे भी फॉलो अप रहना होगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अगर वो 18 महीने में कह रहे हैं तो 6 क्वार्टर में अगर 100 स्टोर खोलेंगे तो हर क्वार्टर में कम से कम उनको 15 स्टोर तो खोलने होंगे, 15 से 17 स्टोर हर क्वार्टर में खोलने होंगे। तो क्या कंपनी ऐसा कुछ करती हुई दिख रही है, इस बात को देखना होगा। और फिर आगे होता ही है कि कंपनियां अगर नहीं कर पाती हैं
तो फिर इसको बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। साथ ही साथ इनका एक MOU साइन हुआ था जो कि यूपी गवर्नमेंट के साथ है। यूपी युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जो है 1000 स्मॉल साइज ज्वेलरी रिटेल शोरूम्स को फ्रेंचाइजी यूनिट्स खोलने की बात है, जिसमें कि 1000 युवकों को वो बेसिकली पूरी इस बिज़नेस के बारे में सिखाएंगे, पूरे प्रिपरेशन करके देंगे। उनके स्मॉल, जिसको आप कह सकते हैं टियर 3, टियर 4, टियर 5 में, टियर 4 और 5 में जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं 100-200 स्क्वायर फीट के, वो खोलकर मदद करेगी कंपनी, हैंड होल्ड करेगी उन युवाओं की, और इस पे असिस्टेंस भी उनको मिलेगा बेसिकली गवर्नमेंट से, जैसा कि समझ में आ रहा है। तो कंपनी इसमें भी 1000 यूनिट्स उत्तर प्रदेश में खोलने के बारे में सोच रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है जिसको कि देखना ज़रूरी है। और कंपनी ने कुछ एक और जो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स कुछ इशू किए थे। 2702 करोड़ रुपए अब तक रेज़ कर चुकी है। 1296 करोड़ के रुपए जो हैं इनको मिलने वाले हैं मार्च 2026 से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फंड आने वाला है इसका यूटिलाइजेशन ये स्टोर ओपनिंग और इस जो उद्यमी वाली योजना है उस पर यूटिलाइज़ करेंगे। तो देखना होगा कंपनी कैसे कर रही है आगे, कंपनी का ग्रोथ मैट्रिक्स कैसा रहता है, क्या वाई ऑन वाई बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे इसको हमको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आता है। मैं ज्वेलरी सेक्टर में मेरा ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि Q2 जो है वो सबसे धीमा क्वार्टर होता है बनस्पत के, कि Q2 के बाद Q1 थोड़ा सा ठीक होता है, और Q3 एंड 4 जो है वो सबसे तेज़ क्वार्टर्स होते हैं ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज़ में, क्योंकि सारे फेस्टिविटी, ज़्यादातर फेस्टिविटी और मैरिजेज़ और वेडिंग्स जो हैं वो Q3 एंड Q4 में पड़ते हैं। तो उसमें सेल का एक बूम आता है, काफ़ी ख़रीदारी बढ़ जाती है। रिटेल कंज्यूमर्स जो हैं वो जो भी मैरिजेज़ होते हैं उनकी सारी ख़रीदारियाँ जो हैं वो इन्हीं क्वार्टर्स में आती हैं। तो देखते रहेंगे, कंपनी को ट्रैक करेंगे, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को आगे भी फॉलो अप करेंगे। ये अच्छा रिजल्ट है कंपनी का, मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी के टर्न अराउंड में। ट्रैक करेंगे कंपनी को, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से आपको। इस बात को आप देखें, इस कंपनी को ट्रैक करें, देखें कैसे क्या कर रही है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर रेज़ करें, तो उसको मैं जवाब दूंगा। आप देखेंगे ही कि मैं मेरे कमेंट बॉक्सेस में जो भी आते हैं उन पर अगर मेरा कोई व्यू पॉइंट बनता है तो मैं ज़रूर उसको शेयर करता हूँ। आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक किया करें और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्या होगा कि मोमेंटम बनता है, इससे एक मोटिवेशन आता है कि लोग इंटरेक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको एक, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर कोशिश मैं ये रखता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ अपने वीडियोस के साथ और इंटरेक्टिव रहूँ अपने जो भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनको। क्योंकि शेयर मार्केट की जो इन्वेस्टिंग है वो एक लॉन्ग टर्म व्यू है, उसमें लंबे समय तक चलना पड़ता है साथ में। तो इसीलिए कोशिश करता हूँ इंगेज करने के लिए। थैंक यू सो मच।